खान साहब को तहरीरी तौर पे कल बुलाया गया था और इमरान खान साहब के आज ना तो वकील पेश हुए और ना ही इमरान खान साहब खुद पेश हुए। जाती है उधर ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर और वहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करती है, जो कि इस अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया हुआ है। और ये शोकोस नोटिस जारी हुए भी तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। महमूद कुरैशी ने कहा कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी वर्कर कानून को अपने हाथ में ना ले। तो ये बात कभी आप पहले बता देते। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं आज सुबह से ही इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से काफ़ी सारे चैनलों पे बातचीत चल रही थी। ये तकरीबन बात तो कल से चल रही थी। जैसा कि आपको मालूम है कि हुमायूं दिलावर की जो अदालत थी उसमें से इमरान खान साहब को तहरीरी तौर पे कल बुलाया गया था और इमरान खान साहब के आज ना तो वकील पेश हुए और ना ही इमरान खान साहब खुद पेश हुए। और ये जो है जज दिलावर साहब ने ये पहली बात कह दी थी कि अगर आप पेश ना हुए तो मैं फ़ैसला महफूज करके सुना दूंगा। और वही बात जो जज दिलावर ने बात की थी हुमायूं साहब ने, और वो आज उन्हें कर दिखाया। और इमरान खान साहब को 3 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल की नाअहली सुना दी गई। और अगर 1 लाख रुपया जुर्माना जमा नहीं करवाया जाता तो उसके बदले में इमरान खान साहब को 6 माह की कैद और मज़ीद बर्दाश्त करनी होगी। हाँ, यहाँ पर मकसद ये है बात करने का कि नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस साहब थे, एक दौर था जब उसी दौर में इमरान खान साहब को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया कि जो है उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इमरान खान साहब है इनमें कोई गुनाह या कोई वो कह लें कि चोरी चुकारी नज़र नहीं आती, लिहाजा इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। और आज इन्हीं अदालतों ने इमरान खान साहब को कह लें कि चोर डिक्लेयर करके और जो है कि एहसासे छुपाने पर और तोशा खाना के जो केस थे, जो तवाइफ थे, जो गिफ्ट थे, जो कह लें कि कफलिंग घड़ी और पेन था, वो खान साहब के लिए कह लें कि वबाल जान बन गया। और खान साहब के ऊपर जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था कि ये ऐसी एक तलवार है खान साहब के ऊपर जो लटक रही है और ये खान साहब को किसी मुश्किल में डाल सकती है। और वही बात हुई और आज जो फ़ैसला आया और इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि जो अदालतों में पेश नहीं हुए क्योंकि उनने इस्लामाबाद में पेश होना था। और इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो इमरान खान साहब को जब ये फ़ैसला सुना दिया जाता है, ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाता है, तो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको कह लें कि ऐलान कर दिया जाता है, वो नोटिस कह लें कि भेज दिया जाता है इमरान खान को। पुलिस की तरफ से गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं और जो पुलिस है जो पहुंच जाती है उधर ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर और वहां से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करती है, जो कि इस अदालत का फ़ैसला था। तो उस वक़्त इमरान खान साहब को जहाज़ में बिठाकर यहाँ पर लाना था अडयाला जेल में। और फिर मौसम की ख़राबी की वजह से इमरान खान साहब को कहा यह जा रहा था कि मोटरवे से हम पहुँचा देंगे अडयाला जेल, तो फिर ये भी नहीं हुआ। और इमरान खान साहब को जो लाहौर की जो एक जेल है जहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और हमज़ा शरीफ सारे रहे हैं, और उसी जेल में कह लें कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल रखा गया है। अभी जब तक ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी कोई पता नहीं इमरान खान साहब को कब और कैसे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर बात यह है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर लटकती हुई तलवार थी वो खाली तोशा खाना नहीं थी। आज एक फ़ैसला आया है तोशा खाना का। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर कर दूँ। जो इमरान खान साहब के वकीलों में या वकला टीम है उसमें आजकल एक नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और उनका जो इनकी जो वकला टीम है उनका ये कहना है एतज़ाज़ अहसन साहब का कि जो ये ज़मानत है इस केस को हम कह लें कि रिट करेंगे और अपील में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आपको मालूम है उमर बंदयाल साहब बैठे हुए हैं और उमर बंदयाल से इनको रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पर बात यह है कि ये जो केस है इसमें इमरान खान साहब को रिलीफ इसलिए भी मिलना ज़रूरी है
कि कोई भी केस होता है, किसी पर भी होता है, तो ये उसका कानूनी हक बनता है कि जो अगर नीचे की अदालत ने आपको सज़ा दी है तो आप बड़ी अदालत में अपील कर सकते हैं। ये रिलीफ जो है खाली इमरान खान साहब के पास नहीं, ये हर उस शख्स के पास होता है जिसमें कोई मुकदमा या कोई केस होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अगली जो कह लें कि ख़बर है जो इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद जो है जो तलवार लटक रही है वो ये है, एक तो हो गया तोशा खाना, ये तो आपके सामने आ गया। फिर इसके बाद एक केस हो रहा है जिसमें इमरान खान साहब को शोकोस नोटिस जारी कर दिया गया हुआ है, और ये शोकोस नोटिस जारी हुए भी तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस के ऊपर शोकोस नोटिस जारी किया गया था। और फिर जो है फॉरेन फंडिंग का केस, फिर अल्लाह आपका भला करे एक आ जाता है अल कादर ट्रस्ट का केस, फिर आ जाता है इद्दत में निकाह, फिर आ जाता है सीता वाइट वाला केस। तो दीगर कुछ केस ऐसे हैं जो इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने ऊपर अजाब बनाया हुआ है, कुछ केस ऐसे हैं जो हुकूमत वफ़द की तरफ से बनाए गए हैं। तो इमरान खान साहब यहाँ पर सही फंसते और दसते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जब 2018 में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और उनको गिरफ़्तार किया गया, तो मैंने उस वक़्त भी ये बात कही थी कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। तो आज वही मैं फिर से शेर बोलूँगा उन लोगों के लिए जो आज इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो उनको मैं आज यही बात दोहराना चाहूँगा कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। तो मकसद ही है बात करने का कि यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, वही गिरफ़्तारी है जिस तरह के कह लें कि नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, और आज उसी तरह वही सारा जो कहते हैं कि बनाया गया था केस वगैरह, वही जो है आज इमरान खान साहब के साथ भी हो गया। इमरान खान साहब भी गिरफ़्तार हो गए, वो भी कह लें कि जेल में पहुंच गए। अडयाला जेल में कब वो पहुंचते, अभी लाहौर की जेल में अभी बंद है। कुछ लोगों का कहना था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है, कुछ ने कहा जी कि वो लाहौर की जेल में अभी फ़िलहाल उनको रावलपिंडी नहीं लाया गया। तो खैर, जैसे कि मज़ीद अच्छी खबर सामने आएगी तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शहरयार अफरीदी साहब थे और उनको कह लें कि ज़मानत मिली। ज़मानत मिलने के बाद जैसे ही वो अडयाला जेल से निकलते आज से 2 दिन पहले, तो उनको थाना न्यू टाउन में गिरफ़्तार कर लिया जाता है रावलपिंडी में। तो उनको जब पेश किया जाता है तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, इनके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि शहरयार अफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। शहरयार अफरीदी साहब को मैं आपको बता दूं कि ये शहरयार अफरीदी साहब जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर 9 किलो हीरोइन का केस डला था, तो उस वक़्त ये शहरयार अफरीदी साहब कस्में और कुरानें उठाकर ये कह रहे थे कि जी हम सबूत भी देंगे, सब कुछ देंगे। और यही शहरयार अफरीदी साहब और कस्में दे रहे थे कि हम सबूत पेश करेंगे। ना तो आज तक राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कोई सबूत इन लोगों ने पेश किया, आज शायद उसी का कह लें कि रद्द अमल सामने आ रहा है। तो जो इनने बीजा था वही आज वो काट रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दूं, मैं थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक कह लें कि वीडियो पैगाम आया है। तो उनने कहा जी हम आइनी और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को छुड़वाएंगे, और उसके कह लें कि जो पार्टी वर्कर हैं, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी वर्कर कानून को अपने हाथ में ना ले। तो ये बात कभी आप पहले बता देते अपने वर्कर को, तो 9 मई का ये वाक़या ना होता, ना आज पार्टी मुश्किल में आती, तो ना आज वर्कर मुसीबत में आता। तो मैं बता दूं, जितने भी माओं के बच्चे आज अंदर हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द रिहा कराए जो 9 मई के वाक़यात में अंदर हैं। और आज फिर अली मोहम्मद साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया। एक कह लें कि उनने कहा जी कि ख़ान साहब को हम कानूनी तरीके से बाहर निकालेंगे, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और न्यायालय भी ख़त्म होगी, सज़ा भी ख़त्म होगी। खैर, ये तो अच्छी बातें हैं कि क्योंकि जब तक आपकी आपस की लड़ाई, सियासतदानों की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, तो ये मुल्क सही सिमत में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है, इसके अलावा जैसे कि आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि हमने किसी वज़ीर आज़म को नहीं, किसी साबका वज़ीर आज़म को नहीं, बल्कि ये कहना मरियम शरीफ साहबा का, मैं नहीं कह रहा, उनने कहा कि एक चोर को सज़ा हुई है।
हैं जी, एक फितने को सज़ा हुई है। ये कहना था मरियम औरंगज़ेब साहब का कहना था। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मरियम औरंगज़ेब साहबा जैसा कि आपको मालूम है वज़ीर इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की, PDM की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है वो काफ़ी गमगीन हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि 27 साल तक मेहनत करने वाला एक शख्स जिसका नाम इमरान खान था, इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया, जो इस मुल्क में सियासत को आगे लेके आए, जो यूथ में उनने कह लें कि यूथ को जो उजागर किया, तो 27 सालों में इमरान खान साहब का एक ही बयानिया था। वो बयानिया क्या था इमरान खान का? वो बयानिया ये था कि जो करप्शन है उसको ख़त्म होना चाहिए, जो बड़े बड़े मनसब पे लोग बैठे हुए हैं जो करप्ट हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो इमरान खान साहब का आज जो बयानिया है, इमरान खान साहब का अपना ही बयानिया आज हार गया है। उसकी वजह यह है जो करप्शन और करप्ट लोगों के ऊपर बयानिया बनाकर इक़्तिदार में आया था जनाब इमरान खान साहब, 27 साल मेहनत के बाद इस मकाम पर पहुंचा था। आज 27 साल के बाद देखा जाए तो वही इमरान खान आज करप्शन के केस में खुद जेल में बैठा हुआ है और 3 साल खान साहब को सज़ा हुई है। 3 साल की सज़ा और 5 साल की नाअहली, 1 लाख रुपया जुर्माना ना देने की सूरत में 6 माह की और कैद होगी। यहाँ पर मेरा सवाल फिर कानून पे बैठे हुए या कानून के या बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए लोगों के साथ मेरा सवाल है, अवामी सवाल है। और अवामी सवाल क्या है? जो तोशा खाना से कह लें कि जो गिफ्ट तवाइफ गायब हुए हैं, जो बेचे गए हैं, बेचने के बाद कह लें कि गवर्नमेंट को उसकी रकम दी गई है और उसका जो पैसा था वो असासों में डिक्लेयर नहीं किया गया, क्या वो पैसा जो इमरान खान साहब ने खाया है या इमरान खान साहब के कह लें कि छुपाया गया है, जिस चीज़ का इमरान खान साहब के ऊपर केस बना है, क्या वो पैसा दोबारा से वापस हुकूमत के ख़जाने में आएगा या ऐसे ही सज़ा सुनाकर अपने बदले लेकर फिर हुकूमत के ख़जाने को नुकसान दिया जाएगा? यहाँ पर मैं छोटी सी आपसे बात एक और शेयर कर दूँ। 19, 20, 21 के जो असासे हैं इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने बताया जी मेरे 3 घर हैं और तीनों घरों में तकरीबन 5 लाख के करीब फर्नीचर है, मेरी 4 बकरियां हैं, मेरे पास ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है और 1 तोला सोना भी नहीं है। यानी कि ये वो सासे डिक्लेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब जिसमें खान साहब को कोई टैक्स ना देना पड़े। और आज जो है कि दूसरों की कह लें कि जो इमरान खान साहब का हाथ होता था जेबों में, आज जो कह लें कि इमरान खान साहब रसीदे मांगते थे, जो एहतसाब की बात करते थे, आज एहतसाब की चक्की में खुद फंसे हुए हैं। ये इत्तफाक़े अमल है कि जो इमरान खान साहब को आज भुगतना पड़ रहा है। और नाजरीन, इसी के साथ अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।